नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप लोग सदैव सुखी व संपन्न रहें। वीपी काउ लवर चैनल पर मैं डॉक्टर विश्व प्रताप सिंह आपका दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि सर्दी का मौसम चल रहा है और हमारे पशुपालक भाई हर तरह का फीड अपनी गायों को खिला रहे, भैंसों को भी खिला रहे हैं, लेकिन जो मिल्क प्रोडक्शन है वो पूरी तरीका से नहीं बढ़ पा रहा। आखिर कारण क्या है, कहाँ पर हम कमी छोड़ देते हैं। अपने पशुपालक भाइयों से विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आपकी गाय भैंस जो है भरपूर मात्रा में मिल्क का प्रोडक्शन करेगी। बस हमारी थोड़ी सी कमी रह जाती है फीडिंग प्लान में। कभी कभी क्या होता है मोस्टली कि जो हम फीड खिलाते हैं, हमारा फीड मिल्क को यूटिलाइज नहीं करता है, मिल्क प्रोडक्शन नहीं करता है। कारण क्या होता है, कहाँ पर कमी रह जाती है? वो कमी रह जाती है गोबर में। आप लोगों ने खासकर गोबर का ध्यान नहीं, ये पॉइंट है कि आपको सबसे पहले अपनी गाय भैंस के गोबर को एकदम बढ़िया करना चाहिए। ना तो चिपचिपा होना चाहिए, ना ही पतला होना चाहिए गोबर, और ना ही एकदम टाइट होना चाहिए। नॉर्मल गोबर होना चाहिए। हाथ में गोबर लें तो बिखर जाए। सबसे यानी कि बड़ी जो विशेषता है दूध बढ़ाने की, कि गोबर का निरीक्षण किया जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर आते हैं साथियों, हर तीसरे महीने हमें अपने पशु की डिवार्मिंग करानी है। अब समय के अनुसार पशुओं का चारा बदलता रहता है, लेकिन कभी हम ये नहीं देखते हैं गर्मी के मौसम में हमारे पशु कौन से चारे को डाइजेस्ट कर रहे हैं और सर्दी के मौसम में कौन से चारे को डाइजेस्ट करना चाहिए। नहीं, जो भी उपलब्ध है वो खिलाए जा रहे हैं। कभी कभी हमारे पशुपालक भाई जो होते हैं पशुओं के लिवर का ध्यान नहीं देते हैं। इसमें मेरे प्यारे साथियों, आपको महीना में 5 दिन लिवर की कोई भी बोलस खिला सकते हैं। लिव 52 है, बोलस 2 बोलस रोज खिला सकते हैं 5 दिन तक महीना में। एक चूरन आ रहा है एच बी स्ट्रॉन्ग करके, और एक आ रहा है डीपी स्ट्रॉन्ग करके। ये आप 5 दिन खिला सकते हैं। यदि लिव 52 नहीं खिला सकते हैं, लिवर से संबंधित कोई गोली या सिरप नहीं पिला सकते हैं, तो एच बी स्ट्रॉन्ग या डीपी स्ट्रॉन्ग चूरन खिला सकते हैं 5 दिन तक। जब हमारे पशु का लिवर स्ट्रांग होगा साथियों, तो हम जो भी फीड खिलाएंगे उस फीड से हमारा पशु पर्याप्त दूध का प्रोडक्शन करेगा। बस यही कमी रह जाती है कि हम लोग लिवर का ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी मौसम चेंज होने के कारण पशु को हल्का फीवर हो जाता है और वो मालूम नहीं पड़ता है। पशु चारा तो खाता है, लेकिन पूरे मन से नहीं खाता, पेट भर के नहीं खाता है। हल्का चारा कम कर देगा और हम ध्यान देते नहीं, सोच लेते हैं हमारी तो ये गाय या भैंस जो भी है वो चारा कम खाती ही है। बस भाई मेरे, जब चारा कम खाएगा पशु तो फिर दूध कहाँ से बढ़ाएगा। मुख्य बात रह गई है कि हमारा पशु पानी कितना पीता है। पानी की पर्याप्त मात्रा हमारे पशु को मिलनी चाहिए, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। जब हमारा पशु पानी अधिक नहीं पिएगा तो फिर साथियों दूध का प्रोडक्शन कैसे होगा। भाई, पानी पिलाने का सबसे आसान तरीका है कि 20 लीटर पानी लीजिए, उसमें आधा किलो गेहूं का आटा या सोयाबीन का आटा डाल दीजिए, 50 ग्राम नमक डाल दीजिए, और साथियों देखिए, दिन में आप 3 बार पानी पिलाएंगे अपनी गाय भैंस को तो वो 3 बार पानी पिएगी। जब पानी अधिक पिएगी तो फिर साथियों दूध का प्रोडक्शन होगा ही होगा। अब चलते हैं सर्दियों में पशुओं के लिए सुपर आहार कैसे बनाएं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल किए जाएं जिससे सर्दियों के लिए उचित मात्रा में पशुओं को दिया जा सके। और बाजरा, सभी लोग जानते हैं बाजरा का प्रोडक्शन सर्दी में अच्छा होता है। 40 किलोग्राम बाजरा लेते हैं, 10 किलोग्राम मक्का, 10 किलोग्राम सोयाबीन, 5 किलोग्राम चना, 28 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम नमक,
मेरे प्यारे साथियों, इन सभी अनाजों को आपको इकट्ठा नहीं करना है। इनमें मोटे अनाज जैसे चना है, सोयाबीन है, मक्का है, इन तीन अनाज को दलिया बनवाना है। किसी भी चक्की पर जा करके आप दलिया बनवा सकते हैं। वो भी दलिया कैसा होना चाहिए? मोटा दलिया। यदि इनके साथ में हम बाजरा को मिला देंगे तो दलिया ठीक से नहीं बन पाएगा। कुल मिलाकर के जो हमारा बाजरा है 40 किलोग्राम, उसका दलिया हम अलग बनवाएंगे और उसमें 5 किलोग्राम मेथी साथ में दलिया बनवा देंगे। गेहूं का भी उसी साथ में बनवा देंगे, उनका तो एक साइज का दलिया बन जाएगा। दूसरी बात, चना में और सोयाबीन, मक्का, इनका मोटा दलिया बनेगा। जब ये दलिया बन जाता है साथियों, शाम को भिगो दीजिएगा, किसी भी बाल्टी वगैरह में पानी में डालकर रख दीजिएगा। सुबह को वही दलिया 25 ग्राम मीठा सोडा डाल करके खौला दीजिए, पानी में अच्छी तरीका से उबलने दीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, या गांव के जो चूल्हा जलाते हैं वो लोग 1 घंटा तक उसे धीरे धीरे पका सकते हैं। जब वो दलिया पक जाए साथियों, उस दलिया में से आधा दलिया अपनी गाय भैंस को देना है। और कब देना है? जब हमारा पशु चारा खा ले और पानी पी ले, उसके बाद में उस दलिया को हल्का गुनगुना पशु के पास रख देना। उसमें से आधा दलिया बचा करके रख लीजिए, वो शाम को प्रक्रिया अपनाइएगा। जब शाम को हमारा पशु चारा खा ले और पानी पी ले, उसके बाद में हल्का गुनगुना करके खिलाइएगा। 2 टाइम इस तरीके से ये दलिया आपको खिलाना अपने पशुओं को। लेकिन एक दिन में कम से कम मात्रा कितनी होनी चाहिए? जो भी आप दलिया भिगोते हैं वो कम से कम 3 किलो होना चाहिए। जब 3 किलो दलिया आप भिगो देंगे तो 1.5 किलो सुबह और शाम के लिए पर्याप्त हो जाएगा। इसके साथ में प्यारे साथियों, आप अपनी गाय भैंस को आवश्यकता अनुसार, गाय और भैंस के बॉडी वेट के अनुसार 100 ग्राम, 200 ग्राम या आधा किलो गुड़ खिला सकते हैं। जो प्रेग्नेंट गाय हैं, प्रेग्नेंट भैंसें हैं, उनको आप 100 से लेकर 150 ग्राम, 200 ग्राम गुड़ डेली सर्दियों में खिलाइएगा। और जो नॉन प्रेग्नेंट है उन्हें आधा किलो तक गुड़ खिला सकते हैं। फिर आप देखिए इसके जो मिल्क प्रोडक्शन होता है कितनी स्पीड पर होता है, कितना यानी कि अधिक दूध बढ़ता है, ये आप देखिएगा। आप स्वयं प्रैक्टिकल कीजिएगा इस सुपर फीड का, और उसके बाद में हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका ये जो बनाया हुआ फीड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथियों, मैं तो अपने रिसर्च सेंटर पर आए दिन नए नए प्रयोग करता रहता हूं, और जब ये सफल हो जाते हैं उसके बाद में हम आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, जो भी हम वनस्पतियों की, जड़ी बूटियों की या जो भी दवाइयां बताते हैं वो आप लोगों के एरिया में उपलब्ध न होने पर आप हमारे नंबर पर 24 घंटे कॉल कर सकते हैं और अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। आपको उचित दाम में और 4 दिन के अंदर आपके घर तक दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। और ये इन केस ऑफ फ्यूचर आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी होती है, उस कंडीशन में आप 24 घंटे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। मेरा प्रयास ऐसा रहेगा कि मैं आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान करूं। और फिर मिलता हूं साथियों एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय राम जी की।